हेलो फ्रेंड्स, तो यार वेनम का पोस्ट क्रेडिट सीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए, ये मुझे उसका इंग्लिश वर्जन देखने के बाद समझ आया। एंड यार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 वाले वेनम और हमारे प्रेजेंट डे के वेनम के बीच के कनेक्शन को। और यार टोबी और एंड्रू हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे या ना दिखे, लेकिन ये मूवी अब कुछ अलग ही लेवल पे जा रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम और एडी एक टीवी शो देख रहे होते हैं, जहां टीवी शो देखते देखते वेनम अपने पास्ट के बारे में एडी को बताता है। तब एडी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब वेनम उसे बताता है कि एवरीवन हैज अ पास्ट एडी। अब दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ ही गया होगा अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा है। लेकिन यार इसके बाद वेनम एक लाइन कहता है कि वी सिम्बियोट्स हैव अ हाइव माइंड कनेक्शन थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सेस। अब दोस्तों, इसका सीधा साधा सरल भाषा में मतलब ये है कि सारे अलग अलग सिम्बियोट्स जो अलग अलग यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं, वो सभी एक दल के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब इस बात को और अच्छे से हम ही हू रिमेन्स के एक्सप्लेनेशन से भी समझ सकते हैं, जो लोकी के लास्ट एपिसोड में ही हू रिमेन्स ने बताया था कि कैसे उसके अलग अलग वेरिएंट्स एक दूसरे के यूनिवर्सेस में आते जाते रहते थे और अपनी टेक्नोलॉजीज भी शेयर करते थे। तो सेम उसी तरह सिम्बियोट्स भी अपने दूसरे यूनिवर्सेस के वेरिएंट्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो यार इसका मतलब यह है कि जो सिम्बियोट हमें स्पाइडरमैन 3 में दिखा था, जिसे स्पाइडरमैन ने मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि वेनम का ही एक वेरिएंट था। और क्योंकि सारे सिम्बियोट वेरिएंट्स एक साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए वेनम को एहसास है उस दर्द का, उस तकलीफ का जो स्पाइडरमैन ने उसे दिया था, और शायद इसलिए उसे स्पाइडरमैन से बदला लेना है। हाँ, भले ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वेनम को बस स्पाइडरमैन से बदला चाहिए, चाहे स्पाइडरमैन के नकाब के पीछे टॉम हॉलैंड हो या टोबी मैगवायर, इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, यहाँ मेरी एक छोटी सी थियरी भी है जिसके बारे में मैं कल रात से सोच रहा हूँ, और वो ये है कि शायद स्पाइडरमैन 3 वाला वेनम और हमारे प्रेजेंट डे वाला वेनम दोनों सेम ही है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के वेरिएंट्स नहीं बल्कि दोनों एक ही एंटिटी है। अब यार हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन ने तो खत्म कर दिया था ना वेनम को। तो हाँ यार, मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीटर पार्कर ने यानी कि टोबी मैगवायर ने डॉक्टर कॉनर्स को उस सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा दिया था ताकि वो उसकी जांच पड़ताल कर सके। और यार ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक छोटा सा हिस्सा ही काफी है धमाका करने के लिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस सिम्बियोट का वो छोटा सा हिस्सा जो डॉक्टर कॉनर्स के पास था, वो वहां से किसी तरह भाग निकला हो और काफी समय तक इवॉल्व होने के बाद दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करते हुए एडी ब्रॉक से जा चिपका हो। और क्योंकि वेनम का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पाइडरमैन के द्वारा खत्म हो गया था, इसलिए जब वो टीवी पे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को देखता है तो उसे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की याद आ जाती है, और अब वो स्पाइडरमैन से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन ने उसे मार दिया था। अब दोस्तों, ये सिर्फ मेरी थियरी है, लेकिन आपको ये थियरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन यार यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि मुझे अभी भी लगता है कि वेनम सिनिस्टर 6 का पार्ट नहीं होगा। हाँ, मूवी में वेनम जरूर होगा, लेकिन उसकी एक अलग कहानी साइड से चलती रहेगी या फिर चलेगी ही नहीं। और जो कुछ भी वेनम और स्पाइडरमैन के बीच होगा वो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में होगा। और शायद स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में टॉम हॉलैंड से नहीं बल्कि टोबी मैगवायर से ही वेनम का सामना हो जाए, जिससे हमारे स्पाइडरमैन 3 की पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। अब यार ऐसा होगा कि नहीं, ये तो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि यार जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आते जा रहे हैं, और हम लोग स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के लिए पल पल मरते जा रहे हैं। लेकिन यार क्या करोगे, सह लो थोड़ा सा, 2-2.5 महीने की ही तो बात है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी भी इस बारे में अपनी कुछ डिफरेंट थियरीज है तो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।